हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर में अभी तक अपन लोगों ने बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर और साथ ही साथ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे अपन लोग क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन वेक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिन पर अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अपन को मेनली इस चैप्टर में जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एडिशन ऑफ वेक्टर, कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करना है या मोर देन टू वेक्टर को कैसे ऐड करना है। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे बात करेंगे अपन लोग, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर पे अपन लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चाहे मुझे एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो या फिर मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो मुझे दो वेक्टर तो मिनिमम चाहिए ना, क्योंकि अगर मैं किसी भी नंबर को ऐड करता हूं तो मिनिमम 2 नंबर चाहिए और मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो फैक्ट है कि अगर मेरे को किसी भी वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन अगर करना है तो मुझे मिनिमम 2 वेक्टर्स चाहिए। अब वो दो वेक्टर किस तरीके से होंगे, ठीक ना, तो उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपन लोग को बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक। जिसमें अपन लोगों के पास इक्वल वेक्टर, अनइक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनस वेक्टर, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स एंड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ये कुछ टर्म्स हैं, ठीक है ना, कि अगर अपन 2 या मोर देन 2 अगर अपन लोग वेक्टर्स लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं सारी टर्म अपन लोगों की यूज होगी। तो इन्हीं सारी टर्म्स पर आज अपन क्या करेंगे, बात करेंगे कि इन फ्यूचर में मुझे किसी भी तरीके का वेक्टर अगर मेरे सामने आ गया तो मुझे पता होगा कि इनमें से कौन सा वेक्टर है वो। आ रही बात सुने। जैसे अगर मैं बात करता हूं इक्वल वेक्टर के लिए, ठीक है ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके लिए, इक्वल वेक्टर्स के लिए। अब नाम से पता लग रहा है इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल। अब आपको पता होता है कि कोई भी वेक्टर अगर आपके पास है, कोई भी वेक्टर अगर आपके पास होता है तो उस वेक्टर के पास दो ही चीज होती है, एक होता है आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड और एक होता है उसके पास डायरेक्शन। दो ही चीजें होती हैं। अब वो इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, इक्वल वेक्टर का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, सपोज मेरे पास एक है ए वेक्टर और सेकंड है मेरे पास सपोज बी वेक्टर, तो इन दोनों वेक्टर को मैं इक्वल वेक्टर कब बोलूंगा। इक्वल का मतलब क्या, इट मींस जिनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो प्लस डायरेक्शन भी क्या हो, इक्वल हो, तो मेरे पास एक तरीके से इक्वल वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप देखो दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, ठीक। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का डायरेक्शन इक्वल हुआ कि नहीं हुआ। और देखो दोनों जो एरो है, दोनों एरो का जो लेंथ है वो भी आप लोगों के पास क्या है, इक्वल है। तो इट मींस मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। क्यों, क्योंकि इनका डायरेक्शन भी सेम है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, वो भी आप लोगों के पास क्या है, इक्वल है। तो अगर ऐसा वेक्टर जिसमें दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल एक हो, साथ ही साथ दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या हो आप लोगों के पास एक ही हो, तो इस तरीके का जो वेक्टर होगा वो कौन सा वेक्टर होगा आप लोगों के पास, इक्वल वेक्टर्स होंगे। आई बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। मतलब अब फैक्ट है कि एक बार जो एक वेक्टर की डायरेक्शन मैंने फिक्स कर दी तो अगर मैं इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा तो इनफाइनाइट टाइम तक ये दोनों एक दूसरे के साथ ही चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे। तो इस तरीके का जो वेक्टर होगा जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इसको पता है एक टर्म, एक नाम से और बोल सकता हूं, और इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं पैरेलल, क्या बोल सकता हूं इसको, पैरेलल इक्वल वेक्टर्स बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं। पैरेलल क्यों, क्योंकि दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इक्वल क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। तो पैरेलल इक्वल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स, इट मींस अगर पैरेलल वेक्टर, हर एक वेक्टर वो पैरेलल होगा जो एक दूसरे के क्या चल रहे होंगे, बिल्कुल साथ साथ चल रहे होंगे। लेकिन यहां पर एक कंडीशन फिक्स हो गई कि यहां पर इक्वल वर्ड भी ऐड हो गया। इक्वल क्यों ऐड हो गया, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ही सही, लेकिन यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है, इस वजह से अपन इसको बोला पैरेलल इक्वल वेक्टर्स। लेकिन अगर मैं जब भी पैरेलल वेक्टर्स की बात करूंगा, जब भी मैं पैरेलल वेक्टर्स की बात करूंगा तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी हमेशा, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑलवेज सेम, बट मैग्नीट्यूड जो होगा
वो सेम भी हो सकता है किसी कंडीशन पर, और किसी कंडीशन पे हो सकता है कि वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई? तो इक्वल वेक्टर के लिए जब भी डिस्कस करेंगे तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो इस तरीके का जो वेक्टर होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, इक्वल वेक्टर्स होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन। ठीक, इक्वल वेक्टर कंप्लीट हो गया अपना। अब देखिए अनइक्वल वेक्टर, सेकंड अनइक्वल वेक्टर्स। और अब नाम से पता है अनइक्वल। अनइक्वल मतलब अब आपको पता है कि किसी भी वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, तो साथ में क्या होता है, डायरेक्शन भी तो होता है। आई बात समझ आप लोगों को? अब बहुत ध्यान से देखना, मैं बात कर रहा हूं अनइक्वल वेक्टर। तो हो सकता है कि एक कंडीशन ऐसी हो कि दोनों वेक्टर का, मतलब कोई से भी दो वेक्टर है, सपोज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये आप लोगों के पास ये तो हो गया ए वेक्टर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी इसी लाइन से ले लेते हैं, ठीक, और यहीं से ले लेते हैं, और ये हो गया आपके पास बी वेक्टर। आई बस में? तो आप देखना यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन तो क्या है, सेम है, बट जो मैग्नीट्यूड है वो आप लोगों के पास क्या है, डिफरेंट है। डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अनइक्वल वेक्टर्स। क्या बोलूंगा मैं इनको, अनइक्वल वेक्टर्स। की डायरेक्शन तो सेम है बट दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, अनइक्वल वेक्टर। लेकिन इन वेक्टर को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इन दोनों वेक्टर को मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं कि ये कौन सा वेक्टर है मेरे पास, पैरेलल वेक्टर्स है। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल मतलब, पैरेलल वेक्टर मतलब दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ चले। तो इस तरीके का जो वेक्टर होता है क्या होता है, पैरेलल वेक्टर होता है। और ये भी तो कंडीशन हो सकती है, हो सकता है कि दोनों की जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो, लेकिन हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया बट डायरेक्शन डिफरेंट हो जाए, जैसे देखना आप लोग मान लेते हैं कि एक वेक्टर बी वेक्टर तो इधर की तरफ जा रहा है और जो ए वेक्टर है वो इधर की तरफ जा रहा है। आई बस में? अब दोनों का जो लेंथ है वो अपने पास क्या, इक्वल ले लिया, मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया मैंने दोनों का। मतलब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या होना चाहिए, इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो इस तरीके के वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से अनइक्वल वेक्टर्स बोल सकते हैं। आई बस में? तो बहुत ध्यान से देखना, यहां पे डायरेक्शन सेम था, मैग्नीट्यूड डिफरेंट था, यहां पे डायरेक्शन डिफरेंट हो गया और मैग्नीट्यूड सेम हो गया। ये भी तो हो सकता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो और साथ में डायरेक्शन भी क्या हो, आप लोगों के पास डिफरेंट हो। तो इस तरीके का जो वेक्टर होगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, एक तरीके से अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक वेक्टर तो इधर की तरफ जा रहा है ए वेक्टर और एक इधर की तरफ जा रहा है आप लोगों के पास बी वेक्टर। अब आप देख लो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग और दोनों, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा इसका मैग्नीट्यूड कम, तो दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गई और दोनों का मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके का जो वेक्टर आपके पास बनेगा वो कौन सा वेक्टर होगा, आप लोगों के पास एक तरीके से अनइक्वल वेक्टर। तो जब भी अपन अनइक्वल वेक्टर की बात करेंगे तो अपन को देखना पड़ेगा कि वो किस कंडीशन पे बात कर रहा है। हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो दोनों का बट डायरेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो, और हो सकता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही क्या हो, डिफरेंट हो। तो इस तरीके का जो वेक्टर होगा वो आप लोगों के पास कौन सा वेक्टर होगा, आप लोगों के पास अनइक्वल वेक्टर्स होंगे। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखिए अब आप लोग, नेक्स्ट, ठीक, अपन लोगों के पास अनइक्वल वेक्टर हो गया। अब देखना नेगेटिव वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर के लिए अगर मैं बात करता हूं, नेगेटिव वेक्टर्स एक तरीके से मैं इनको अपोजिट वेक्टर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं इनको, अपोजिट वेक्टर। देखना किस तरीके से, सपोज हो सकता है कि एक वेक्टर ए इधर की तरफ हो और जो बी वेक्टर है इस तरीके से जस्ट अपोजिट इधर की तरफ हो।
इधर की तरफ हो, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। ए वेक्टर इधर की तरफ हो गया और बी वेक्टर इधर की तरफ हो गया। अब आप बहुत ध्यान से देखो, आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सेम ही नजर आ रहा है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इट मींस ए अगर इधर जा रहा है तो बी जस्ट इसके अपोजिट जा रहा है। तो फैक्ट है, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है ना, बी वेक्टर। लेकिन ए वेक्टर इक्वल टू अगर बी वेक्टर लिखता हूं तो दोनों को सेम डायरेक्शन में होना था, लेकिन बी तो अपोजिट जा रहा है ना, जस्ट पीछे। पीछे को यहां पे क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। तो देखो ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, माइनस बी वेक्टर मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो अब आप एक तो इधर जा रहा है और एक जस्ट इसके पीछे जा रहा है। तो इस तरीके के वेक्टर मेरे पास क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। और मैं इन वेक्टर्स को, बहुत ध्यान से देखना, मैं इन वेक्टर्स को क्या बोल सकता हूं, एंटी पैरेलल। क्या बोल सकता हूं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो देखिए पैरेलल हुआ और एंटी पैरेलल हुआ, ये दोनों टर्म भी अब आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो पैरेलल, और जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो एंटी पैरेलल। लेकिन जब भी अपन पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात करेंगे, तो जब अपन पैरेलल की बात करेंगे तो डायरेक्शन सेम, बट मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी, डिफरेंट भी हो सकता है। और एंटी पैरेलल में दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये आप लोगों के पास हो गया नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग, बहुत ध्यान से देखना, नेक्स्ट जीरो वेक्टर। नेक्स्ट देखना अब आप लोग जीरो वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर हो गया अपना, अब आप देखना जीरो वेक्टर्स या जीरो वेक्टर, ठीक। इसको अपन लोग एक तरीके से नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल वेक्टर से मतलब क्या होता है, नल वेक्टर से मतलब ये होता है कि सपोज इस तरीके से एक सरफेस है आपके पास, इसको इस तरीके से समझते हैं, ये एक ब्लॉक है अपने पास एम मास का, ठीक। अब यहां से सपोज एक पर्सन है, वो इस पर इधर की तरफ, इधर की तरफ एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है, इधर की तरफ 10 न्यूटन का। तो फोर्स की डायरेक्शन फिक्स होगी, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, और इधर की तरफ अप्लाई कर रहा है 10 न्यूटन। तो ये ब्लॉक उधर खिसकने लग जाएगा कि नहीं खिसकने लग जाएगा। लेकिन अपन ने क्या देखा कि एक इंसान, एक पर्सन इधर की तरफ आ जाता है और वो भी इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई कर देता है, और वो भी इधर की तरफ जो फोर्स अप्लाई करता है उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। तो इसने भी इसी डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करा। अब आप बताओ इस ब्लॉक के साथ क्या होगा, ब्लॉक वहीं का वहीं रुका रहेगा। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि सपोज एक वेक्टर है आप लोगों के पास, ए वेक्टर इधर की तरफ सपोज 10 न्यूटन, और एज इट इज अपोजिट डायरेक्शन में एक और वेक्टर है आप लोगों के पास, ए वेक्टर, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, अरे बस में। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा, ठीक है ना, अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आप लोगों के पास आएगा, उस रिजल्टेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर, है कि नहीं है, अरे बस में। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पे जो ये 0 होगा, ये 0 वेक्टर होगा आप लोगों के पास, अरे बात सुनना आप लोगों को। या फिर इसको इस तरीके से देखो आप लोग, इसको इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं अपन लोग, ठीक है ना। अपन मान लेते हैं कि यहां पर आप लोगों के पास ये बी वेक्टर है, इसकी वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, बी वेक्टर। अपन को दोनों को ऐड करना है, सपोज जैसे कि ये वाला तो हो गया ए वेक्टर और ये वाला हो गया बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो ए वेक्टर है इसकी वैल्यू आप लोगों, बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, माइनस का ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास ए वेक्टर प्लस माइनस का ए वेक्टर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास ए वेक्टर माइनस का ए वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, 0। लेकिन यहां पे जो 0 अपन लिखेंगे, ये 0 के साथ ऊपर किसका साइन लगाएंगे, वेक्टर का साइन लगाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पे ये जो 0, ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट ही आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होगा, 0 वेक्टर होगा। क्या होगा आप लोगों के पास, 0 वेक्टर होगा।
आई बात समझ आप लोगों को? क्यों? क्योंकि जो डायरेक्शन होती है ना वो कभी भी जीरो, मतलब डायरेक्शन कभी भी जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है लेकिन डायरेक्शन कभी भी जीरो नहीं होती। अब आप देखना, इसने फोर्स लगा रखा इधर, इसने फोर्स लगा रखा इधर, अब दोनों का रिजल्टेंट कितना हो गया? जीरो हो गया, लेकिन अभी भी कंटिन्यूसली इसने डायरेक्शन किधर की तरफ रख रखी? इधर की तरफ। अगर ये जरा सा भी ढीला छोड़ देगा तो ये इधर की तरफ मूव करने लगेगा कि नहीं करने लगेगा? तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड जीरो हुआ है, डायरेक्शन जीरो नहीं हुई। और यही रीजन होता है कि जो अपन लोगों के पास जीरो वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड अपन लोगों के पास होगा, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा? जीरो। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी आर्बिट्रेरी। क्या होगी डायरेक्शन इसकी? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होगी इसकी। इट मींस आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब होता है कि आप उस, अब मैग्नीट्यूड कितना हो गया? जीरो, और मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो जीरो का मतलब तो एक डॉट ही तो होता है। मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब क्या? एक डॉट। अब ये डॉट किसी भी डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। क्या अपन इसकी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं। मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन पता है, इधर की तरफ जा रहा है, मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन पता है, इधर की तरफ, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट कितना आया? एक डॉट आया। आई बस में +10 -10 जीरो हो गया। अब जीरो का मतलब क्या? एक डॉट ही तो है। अब इस डॉट के क्या डायरेक्शन को डिफाइन कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। और ये रीजन होता है कि जो जीरो वेक्टर होता है उनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है आप लोगों के पास? आर्बिट्रेरी होती है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन जीरो वेक्टर या नल वेक्टर पे क्या करते हैं? बात करते हैं कि अगर सपोज इक्वल मैग्नीट्यूड के दो अपोजिट वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं, या मैं उनका रिजल्टेंट लिखता हूं, तो जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा वो जीरो होगा, उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जीरो नहीं होगी। उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आर्बिट्रेरी होगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को? ठीक। तो इस तरीके से अपन जीरो वेक्टर पे क्या करते हैं? नॉर्मली बात करते हैं। ठीक, ये जीरो वेक्टर हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अपन लोग। इसी तरीके से नेक्स्ट अपन लोगों के पास है बेटा कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल, अब नाम से कोइनिशियल मतलब ऐसा वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट एक ही हो। जैसे सपोज अपने पास कोई भी एक पॉइंट है, ठीक, यहीं से कोई वेक्टर निकला ए वेक्टर, यहीं से कोई वेक्टर निकला बी वेक्टर, यहीं से कोई वेक्टर निकला सी वेक्टर, यहीं से कोई वेक्टर निकला डी वेक्टर, यहीं से कोई वेक्टर निकला ई वेक्टर। ये जितने भी वेक्टर अपन लोगों के पास होंगे ये सारे के सारे वेक्टर कौन से वेक्टर होंगे अपन लोगों के पास? को इनिशियल वेक्टर, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट केवल एक ही हो। तो ऐसी कंडीशन पे ए बी सी डी ई एफ ये सारे के सारे अपन लोगों के पास क्या है बेटा? एक तरीके से को इनिशियल वेक्टर्स है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? एक ही होता है। कौन सा वेक्टर होते हैं आप लोगों के पास? को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखना अब आप लोग। नेक्स्ट कोटर्मिनस वेक्टर। कोटर्मिनस वेक्टर, कोटर्मिनस मतलब जो एक ही पॉइंट पे जाके क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए। जैसे कि सपोज ये एक पॉइंट है, ए वेक्टर इधर से आके इधर टर्मिनेट हो गया, बी वेक्टर भी इधर से आके इसी पॉइंट पर क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, सी वेक्टर भी इधर आके टर्मिनेट हो गया, डी वेक्टर भी इधर आके टर्मिनेट हो गया, ई वेक्टर भी यहां पर आके टर्मिनेट हो गया। मतलब ऐसा वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर आके अपने आप को क्या कर दे? टर्मिनेट कर दे। तो इस तरीके का जो अपने पास वेक्टर्स होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं? कोटर्मिनस वेक्टर्स बोलते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ठीक है ना, कोटर्मिनस वेक्टर हो गया, पैरेलल वेक्टर हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, कोलिनियर वेक्टर्स। ये देखना बेटा आप लोग। नेक्स्ट देखना आप लोग कोलिनियर वेक्टर्स। नाइन्थ, को नाम से पता लग रहा है कोलिनियर मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो। तो इस तरीके के वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। जैसे देखना बेटा, जब सपोज ये ए वेक्टर है, अब फैक्ट है कि अगर मैं इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा वेक्टर पे तो ये इनफाइनाइट टाइम तक इसी लाइन पे चलेगा कि नहीं चलेगा। और इसी के आगे अपन लोगों ने कोई एक बी वेक्टर और रख दिया, तो आप देखो ये दोनों वेक्टर इनफाइनाइट टाइम तक के लिए इसी लाइन पर मूव करेंगे कि नहीं करेंगे? बहुत ध्यान से देखना आप लोग।
ठीक है ना। तो ये जो लाइन होती है जिस पर अगर मैं कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगा तो ये वेक्टर हमेशा इसी लाइन पे मूव करेगा, इनफाइनाइट टाइम तक इसी लाइन पर मूव करेगा। तो फैक्ट ये जो लाइन होती है इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं, कि जो वेक्टर है हमेशा इसी लाइन पे रहेगा। तो देखो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होगा कि नहीं होगा, तो इस तरीके के वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। आई बात समझ। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं या नहीं है, बताओ मुझे। क्या ये कोलिनियर वेक्टर है? यस, ये कोलिनियर वेक्टर है। अब आप सोचोगे सर इसकी लाइन ऑफ एक्शन तो ये रहा और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, तो दोनों की तो लाइन अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों की लाइन अलग अलग होगी लेकिन है तो एक दूसरे के पैरेलल। और आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, पता क्या होना चाहिए, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी वेक्टर अब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए इसी लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये वाला वेक्टर भी इनफाइनाइट टाइम के लिए इस लाइन में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूं कि किसी भी वेक्टर का बिना डायरेक्शन चेंज करें, बहुत ध्यान से सुना, किसी भी वेक्टर का बिना डायरेक्शन चेंज करें, मैं किसी भी वेक्टर को उसके प्लेस को मैं क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं। चेंज कैसे कर सकता हूं, मैंने बी वेक्टर को यहां से उठाया, ठीक, अब इसकी लाइन ऑफ एक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ, कि इसको हमेशा इधर ही जाना है, तो मैं इसको इधर ही जाने दूंगा, लेकिन मैंने इसको यहां से उठाया और उठा के मैंने इसको यहां पे रख दिया, इस तरीके से यहां पे रख दिया बी वेक्टर। अब आप देखो अभी भी इसी लाइन पे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन क्या ये कभी एक दूसरे के साथ आगे जाके मिलेंगी, क्या नहीं मिलेंगी, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल। मतलब अगर ये इस डायरेक्शन में तो ये भी इसी डायरेक्शन में, तो फैक्ट है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के अपन क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर बोल सकते हैं। तो फैक्ट है इन दोनों लाइन पे जो वेक्टर चलेंगे वो कौन सा वेक्टर होंगे अपन लोगों के पास, कोलिनियर वेक्टर होंगे। अरे बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से किसी भी वेक्टर को, और ये बात हमेशा याद रखना कि किसी भी वेक्टर को बिना उसकी डायरेक्शन चेंज करें अपन स्पेस में कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसे ये बी वेक्टर है, यहां पे अच्छा नहीं लग रहा आपको, सर यहां पे हमको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है बी वेक्टर, यहां से उठाओ, उठा तो लिया, डायरेक्शन चेंज मत करना, और उठा के यहां पर रख दो, ये लो रख दिया सर। क्या इस वेक्टर में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ, और ये वेक्टर अभी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वेक्टर, ये जितने भी वेक्टर अभी यहां पर हैं सारे के सारे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि सबका लाइन ऑफ एक्शन एक ही है सबका लाइन ऑफ एक्शन। अरे ना बात समझ में। तो इस तरीके के वेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। आई बात समझ में, कोलिनियर वेक्टर। कोप्लेनर, प्लेन क्या होता है, प्लेन, ये बोर्ड एक प्लेन ही तो है, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं कोप्लेनर वेक्टर। प्लेन क्या होता है, प्लेन, ये प्लेन ही तो है, ये पूरा प्लेन ही तो है, और इस प्लेन पे जितने भी वेक्टर्स होंगे सारे के सारे क्या होंगे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे कि नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन पे ये ए बी, ये सारे के सारे वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर वेक्टर। अब आप कैसा भी वेक्टर बना दो यहाँ पे, ये सी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये सारे के सारे क्या होंगे, कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन। और ये बोर्ड क्या है आप लोगों के पास, एक प्लेन है, और इसी वजह से आप लोगों के पास क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। आई बात समझ में, ठीक, कोप्लेनर वेक्टर्स हो गया। नेक्स्ट देखना अब आप लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को मैं एक तरीके से बोल सकता हूं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। मतलब ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि अगर सपोज ए वेक्टर इधर की तरफ है तो बी वेक्टर को किधर की तरफ होना पड़ेगा, ऊपर की तरफ होना पड़ेगा। ये बी वेक्टर हो गया। आई बस में, तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल वेक्टर, या फिर क्या बोलूंगा मैं इनको, परपेंडिकुलर वेक्टर्स बोलूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसे वेक्टर जो एक, अब कैसे भी हो सकते हैं, सपोज कोई सी वेक्टर है और ये सपोज कोई डी वेक्टर है, ये भी एक दूसरे के साथ क्या होंगे, 90 डिग्री के एंगल पे, तो इस तरीके के वेक्टर को अपन क्या बोलेंगे,
ऑर्थोगोनल वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। आई बस में, तो ये बेटा सारी डेफिनेशंस अच्छे से करना। नेक्स्ट टर्न पर इन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस आप लोगों को तभी समझ में आएंगे जब आप इन सभी डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को बेटा? आज के लिए इतना काफी है।